मेरा नाम धर्मेंद्र है जी। धर्मेंद्र जी, ये बताइए, अगर आप दिल्ली जाते हैं जी जी तो गाड़ी में जाते हैं तो डॉक्यूमेंट पूरे रखते हैं? जी सर। कहीं बिना डॉक्यूमेंट गए हैं? नहीं, अगर जाते तो डर रहता है? डर रहता है कहीं पुलिस पकड़ नहीं ले। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल है, आपको लगता है कि सचिन नेपाल गया होगा सीमा को लेने? जो सीमा कह रही कि सचिन मुझे नेपाल आया था लेने, रिसीव करने, सचिन इतना पढ़ा लिखा है? सर हमें तो पता नहीं, हम तो गऊ से कावल लेके आए, हमें तो पता भी यहीं आकर पड़ी है कि पाकिस्तान से लड़की आई है हमारे यहाँ पर। अच्छा, जब आपको ये पता चला तो क्या लगा दिमाग में? लगा कि अब वहाँ तो यहाँ से पता पड़ा मैं हरिद्वार में, उसके बाद तो हम दौड़े दौड़े आए हैं। हाँ जी। देखिए, यहाँ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग सचिन सीमा के समर्थन में और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाभी आगे कुछ लोगों से बात करेंगे। बाबा, क्या नाम आपका? अरे तो पहले बच्चे पूछ दिया या पूछ पा क्या नाम है आपके बच्चों का? नाम क्या रहे हैं? ये बताइए, सीमा सचिन यहाँ रह रहे हैं, क्या सही है यहाँ रहना? मैं जवाब पहले दिया तो पहले दिया ना दिया। और बता दीजिए। बस जा तेज ले जा, अखबारी से ले जा। बिल्कुल, हमारे साथ। भैया, क्या नाम आपका? मेरा नाम सतवीर है। और भैया ठीक है, इनका दोनों का प्यार था और पहले भी प्यार रह चुका है, तो लेकिन पहले जो 4 बच्चे क्या उनसे दुश्मनी कैसे प्राप्त कर दी जो आई है भाई? जब ये प्यार ही माने तो पहले क्या दुश्मनी थी इसके कि जिससे 4 बच्चे यहाँ साथ लेकर आई है? बिल्कुल, देखिए, मिला जुला रिएक्शन मिल रहा है यहाँ। कोई सचिन के समर्थन में, कोई सीमा के समर्थन में, कोई ये कह रहा है गलत तरीके से आए। हमारे 2 और संवाददाता हैं, रघुपुरा भी मौजूद हैं और ममता और रजत, जो कि मीणा समाज के लोगों के साथ मौजूद है और लगातार मीणा समाज के लोगों से पूछ रहे हैं कि सचिन और जो सीमा ने किया, जो बिना परिवार के इजाज़त के, क्या कहाँ तक ठीक है? ममता, आप बताइए, आप लोगों से बातचीत कर रही हैं, क्या आपको रिएक्शन मिल रहे हैं, क्या उनके आपको अब तक समझ आया? जी देखिए महेंद्र, मिला जुला रिएक्शन है, क्यों रजत? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लोगों का कहना है, हालांकि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि हमने बहू के रूप में मान लिया, हमने अपनी बेटी के रूप में मान लिया, जब वो भारत आ ही गई तो उसको रहने दो। लेकिन शायद उनको ये पता नहीं आखिर किन कारणों से आई है। क्या जिस तरीके से सीमा हैदर लगातार अपने जो बातचीत में या कहें जो भाषा शैली है उसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब लोगों का रिएक्शन, लोग कह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी नहीं है, वो मुस्लिम नहीं है, वो हिंदू है। अगर हिंदू है तो आखिर सीमा हैदर ने खुद को मुसलमान क्यों बताया? अगर मुसलमान है तो सीमा हैदर को मुसलमान के बारे में जो तमाम जो ग्रंथ के बारे में होता है या नमाज के बारे में, आखिर मुस्लिम धर्म के बारे में जानकारी क्यों नहीं है? अगर तुमसे प्यार था, मानो सचिन से प्यार था, तो तुमने इलीगल तरीका क्यों अपनाया? और साथ ही आपने तमाम कोर्सों के लिए पुलिस ने यहाँ तक कि 4-4, 5-5 अवैध दस्ता भी बरामद किए हैं, साथ ही सिम कार्ड बरामद किए हैं। अगर आपका प्यार था, आपको पहले वीजा अप्लाई करना चाहिए थे भारत के लिए, उसके बाद लीगल तरीके से भारत में आना चाहिए थे। लेकिन आप अवैध रूप से 4 बच्चों के साथ भारत में आई, तकरीबन 3 महीने से आप भारत में रह रही हो, फिर पुलिस को जानकारी मिल जाती है 4 जुलाई को। ठीक है, बिल्कुल रजत की बड़ी बातें हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनके से जरा बात कर लेते हैं, जान लेते हैं सीमा के बारे में, क्योंकि यहाँ पर तमाम लोगों की तमाम राय है और कुछ दुकान में यहाँ पे बैठे लोग हैं, इनसे जरा जान लेते हैं क्या कहेंगे। क्योंकि मैं आपसे सीमा के बारे में नहीं, आपसे सचिन के बारे में जानूंगी, सचिन के बारे में आपसे जानूंगी, क्योंकि इतने लंबे समय से आप यहाँ पर रहते हो, सचिन यहीं पर रहता है, कैसा लड़का है? और क्योंकि इतने दूर से आपके घर में, आपके आसपास में लोग आए हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? 4 बच्चे, एक महिला है। जी, अगर देखो सचिन की, अगर हम मतलब स्टार्टिंग से बात करी जाए, सचिन की बात करी जाए, तो सचिन फाइनेंशियली जो उसके जो उसका परिवार है फाइनेंशियली तो वो कमज़ोर है। वो एक छोटी दुकान थी, किराने की शॉप पर वो काम करता था, 10-15 हज़ार रुपये को नौकरी करता है। अगर हम सचिन से उसकी स्टार्टिंग करें तो दूसरा पॉइंट, उसके फादर भी कहीं बाहर जाते हैं, अपने ग्रेटर नोएडा परी चौक पर जाते हैं वो काम करने के लिए, वो डेली दिहाड़ी पर वो काम करते हैं। बट इसकी जानकारी नहीं थी हमें या फिर हमारे आसपास के लड़कों के, पर गाँव में, कि ये कि मतलब ऐसा भी कुछ चल रहा है कि पाकिस्तान से इसके लिंक हैं या फिर किसी लड़के से लिंक है, तो ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। तो सडनली जब ये केस पुलिस में आया है तो तभी हमारे गांव में अफरा तफरी मची है। ये ठीक है, ये बच्चे भी साथ ले गए हैं, कभी देखे आपने वो बच्चे बाहर खेलते हुए? जब ये मामला हाईलाइट में ही नहीं आया था उससे पहले आपने बच्चों को खेलते हुए देखा था कभी? सीमा को देखा कभी? नहीं, यहाँ पर नहीं देखा था। जब ये पुलिस केस में आया, जब ये पूरा मामला उसमें आया, पुलिस केस में आया, फिर उनको जमानत मिली जब ये अपने यहाँ पर आए, क्योंकि यहाँ पर दूसरा एक माहौल लाया, तभी किराए पर रहते थे। तो मतलब जैसा सुनने में आया मीडिया के थ्रू या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू, जैसा हमारे सुनने में आया था, तो ये एक दूसरे माहौल में रहते थे जो सीमा है अपने बच्चों के साथ में। ठीक है, क्या कहेंगे?
एक महिला 4 बच्चों के साथ यहाँ आई है, इतने लंबे समय से यहाँ पर रह रही है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, पहले तो जो सुरक्षा बल बॉर्डर पे हैं उनकी कमी है, ये आई कैसे। दूसरा, अब ये आ गई है 4 बच्चों के साथ, तो इसको रखना तो पड़ेगा ही। क्यों कि बच्चों का, सबसे पहले बच्चों ने क्या गुनाह करा। आप मीणा समाज से आते हैं, सचिन भी उसी समाज से आता है, आप एक्सेप्ट करेंगे सीमा को बहू के रूप में आपके, क्योंकि अब वो यहीं रहेगी, आपके मोहल्ले में रहेगी, उसके बच्चे भी यहीं रहेंगे? बिल्कुल करेंगे जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब समाज को एक्सेप्ट है? समाज को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसका पति जो वहाँ पे बैठा हुआ है सऊदी में, वो कह रहा है कि मैं चाहता हूँ सीमा वापस पाकिस्तान आए। आपको क्या लगता है, वापस भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए? देखो, भेजना तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो अब प्यार से कह रहा है, और वहाँ जाने के बाद इसके साथ बुराई इल्जाम होगा, वो मार देंगे इसे। ठीक है, वहाँ चलिए ममता, मैं आपके पास आऊंगा। अंजलि भी जुड़ी हुई है, अनन्या भी जुड़ी हुई है, महेंद्र माही भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुस्लिम बहुल जो इलाका है रबूपुरा का, वहाँ से वो हैं। अंजलि, ये बताइएगा, आप भी वहाँ पर हैं, ये बताइएगा कि 50 दिन या 55 दिन सीमा रहती है और किसी को कानो कान खबर नहीं है। ना सचिन के परिवार में जो ख़ानदान के लोग हैं उनको खबर होती है, ना मोहल्ले वालों को खबर होती है। जैसा कि ममता वहाँ पर हैं, आसपास ही हैं ममता उसके घर के, वहाँ पर भी लोगों को कोई खबर नहीं होती है। तो क्या इसको शक की नज़र से नहीं देख रहे लोग कि 50 दिन एक महिला, पाकिस्तान से आई महिला, इल्लीगली तरीके से बिना वीज़ा के आई महिला 50 दिन रहती है किसी के घर पे, 4 बच्चों के साथ रहती है और किसी को कानो कान खबर नहीं? जी, लगातार वो बताया जा रहा है कि ठिकाने बदलती रही है। ये लोग इससे पहले उत्तर प्रदेश के कुछ अलग अलग जिलों में गए, बल्लभगढ़ ये लोग गए, और कई अलग अलग ठिकाने जो हैं इनकी तरफ से बदले गए हैं। और 1-1.5 हफ्ते बाद बताया जा रहा है कि सचिन की तरफ से अपने पिता को इस बारे में जानकारी दी गई। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चूंकि सीमा वहां पर अपना घर बेच कर आई है, लाखों रुपए अपने साथ लेकर आई है, जेवरात अपने साथ लेकर आई है, और इस लालच में जो सचिन का परिवार है वो एक्सेप्ट कर रहा है सीमा को। लोगों का क्या सोचना है ये जानना बेहद जरूरी है, चूंकि बहुत पास ये लोग रहते हैं, सचिन के परिवार वालों को कुछ लोग जानते हैं। इससे पहले सचिन के परिवार वाले कैसे रहे हैं ये भी हम बात करेंगे। लेकिन पबजी, जिस पबजी के थ्रू मुलाकात सचिन और आपस में सीमा की हुई है, आप तो नहीं खेलते हैं पबजी? नहीं, 2020 से तो बैन हो गया है ना पबजी हमारे हिंदुस्तान में, तो पबजी खेलना कैसे मुमकिन हो जाएगा? नहीं, कुछ मोबाइल फोन में अभी भी चलता है, एंड्रॉइड फोन में अभी भी चलता है पबजी, या कोई और गेम जिससे बच्चे संपर्क में ना आ जाए? जी नहीं, मैं बच्चों पर नजर रखनी शुरू कर दी। मैं कोई गेम नहीं खेलती और मैं इसके खिलाफ हूँ, क्योंकि पबजी से अगर करने लगे आजकल के बच्चे फिर और आगे बढ़ेंगे। और ये सीमा का कोई प्यार व्यार नहीं है कुछ भी। सीमा अगर ऐसा कैसा प्यार है उसका? वैसे बोलती मैं इतने पैसे लेके आई हूँ, ये ले आई हूँ, और फिर घर भी अपना टूटा फूटा दिखाती है। धोखेबाज लग रही है मुझे वो है। और वो 4 बच्चे, पहला पति छोड़ दिया, दूसरा पति छोड़ दिया, तीसरा पढ़ लिया। और सचिन सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, जो सचिन ये भूल गया कि हमारे हिंदू की बेटियों के साथ क्या करते हैं मुसलमान, ये सब कुछ भूल रहा है वो सचिन। अभी कल परसों की बात है, कुछ महीनों की बात है, जो साक्षी नाम की लड़की, एक हिंदू बेटी हमारी काटी मारी गई। ये सचिन क्या सो गया है? हिंदुओं की लड़कियों को कुकर में उबाला जा रहा है, हिंदुओं की लड़कियों को फ्रिज में काटा जा रहा है, और ये फिर भी मुसलमान को पनाह दे रहा है। आज ये 1 को नहीं लाया, 5 को लाया है वो। आगे चल के ये मुसलमान हमारे साथ क्या कर सकते हैं कुछ नहीं पता। कोई कह रहा है जासूस है, कोई कह रहा है आतंकी। आपको क्या लगता है, प्यार सच्चा है या फिर किसी ने भेजा है? एक बात बताइए, प्यार की कोई उम्र तो जरूर होती होगी, ऐसा तो नहीं है। इसकी तीसरी शादी है, ये पहले से प्यार किया, दूसरे से 4 बच्चे कर लिए, बिना प्यार के हो गए क्या? और अब फिर ये चौथी जगह आ गई, बीच में एक लव अफेयर और निकल के आ रहा है पाकिस्तान का ही। तो कैसा प्यार है ये जो दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है? चलिए अंजलि, आप हमारे साथ बनी रहिए। अनन्या भी हमारे साथ हैं। अनन्या, आप वहाँ पर, कई लोग वहाँ पर मौजूद हैं, मार्केट में आप वहाँ पर हैं, ये बताइएगा कि अभी अंजलि जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर एक महिला ने एक बात कही और उससे मेरे एक जहन में सवाल आया कि कितने लोग हैं वहाँ पर जो हिंदू मुसलमान के चश्मे से इस पूरे मामले को देख रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि हिंदू मुस्लिम माहौल ख़राब करने के लिए बाकायदा प्लान किया गया हो। क्या वाकई बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो हिंदू मुस्लिम के सांप्रदायिक चश्मे से इस पूरी घटना को देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करती हूँ और समझते हैं। ज़रा आप ज़रा इधर आइए, हमारे साथ एक काफ़ी बुजुर्ग हैं और आपसे ज़रा हम समझना चाहेंगे, सीमा हैदर पाकिस्तान से आई है, तो क्या सीमा हैदर को लोग हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देख रहे हैं? वो वाला परसेप्शन बन रहा है सीमा हैदर को देखते हुए, आप क्या सोचेंगे? हमारी तो एक ही बात है, 2 देशों की बात है, आपस में प्यार बना रहे, इससे ज़्यादा बात नहीं है। तो सीमा हैदर को यहाँ रखना चाहिए, मान्यता उनको देनी चाहिए, यहाँ की नागरिकता दे दें। अब
सरकार जाना है, यहाँ की जाना है, वहाँ की जाना। दूसरी बात ये कि गाँवों में बाढ़ आई हुई है, पब्लिक परेशान है, घर से बेघर है। गाँव में मेहंदीपुर में इतने पानी है, उसकी तरफ तो और देना चाहिए। क्या हिंदू मुस्लिम के चश्मे से भी सीमा हैदर को देखते हैं? नहीं, बोल आप क्या कहेंगे? हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखा जा रहा है सीमा हैदर को? ना जी, हमें पता, हमें सीमा हैदर आप क्या आई हैं, आपको पता है? हाँ, ये तो पता है ना। ये क्या कहेंगे, क्या देखते हैं? आपको उनकी मोहब्बत सच्ची लग रही है और वो बिना वीजा के पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गए? ना, हम गलत बात है। गलत है, पेपर्स तो होने चाहिए, बनवाने चाहिए। और क्या होना चाहिए। और जो उन्होंने शादी की बात कर रही हैं कि उन्होंने नेपाल में शादी की है, पशुपति नाथ मंदिर में उन्होंने शादी की है सचिन से, वो शादी जायज है? ना, गलत बात। आप क्या कहेंगे? हिंदू मुस्लिम के चश्मे से भी देखा जा रहा है क्या? कोई मुद्दा नहीं है, ये देश का महत्व है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में ये भैंस कटिया का सौदा नहीं है कि हर एक कोई इंसान यहाँ आ जाए, यहाँ से वहाँ चला जाए। ठीक है, ये मैं जातिवाद का वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इस सरकार से मैं यही निवेदन करता हूँ कि कर्री से कर्री कार्रवाई की जाए, जांच की जाए। ठीक है, ये कहना चाहूँगा जी, और ज़्यादा कह नहीं सकता, क्योंकि ये लेकिन वो तो कह रही है कि मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। ये तो सरकार जाने क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे थोड़ा हो कि कोई भी इंसान आकर के यहाँ बोल देगा कि मैं हिंदुस्तान से पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। आई हैं, ऐसे जा सकती हैं। मान लो कल को कोई गलत काम हो गया, अब क्या कह सकते हैं आप और हम कह सकते हैं कि क्या कर सकती हैं? कोई जिम्मेवार होगा? बताइए आप। सब कह रहे हैं प्यार 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 प्यार, ऐसे तो हर एक कोई इंसान वहां से पाकिस्तान से और हिंदुस्तान से ऐसे तो जाना आना लगा रहे। लेकिन कुछ और भी लोग आ गए हैं इस मामले में। कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि 4 लवर जो हैं वो पाकिस्तान से भी उनके निकल कर आ गए हैं, उनसे भी उनका अफेयर था। इस तरह की भी बातें सामने आ रही हैं। ये सब आवाज, ये कुछ नहीं है ऐसा। ये सब कुछ ना कुछ साजिश जरूर है इसमें पाकिस्तान की, गुमराह करने वाली बात है। बड़े वकील ने पोल खुली है, पाकिस्तानी रह रही है, 2 महीने से रह रही होते हैं। हाँ, किसी पता ही नहीं। तो क्या आप सुरक्षा एजेंसियों की भी कोई चूक मानते हैं? ये पूरी, जब कोई भी आ सके कोई भी जा सके, चूक ही चूक है। मीडिया जो आती है, नई नई मीडिया आ रही हैं, उनका काम है वो कर रहे हैं। ये कहाँ का नियम है कि ठोड़ी में हाथ डाल लिया, गले में हाथ डाल लिया, ये बदतमीजी चल रही है। वो जिस तरह से उनके सवाल उठ रहे हैं, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच करनी चाहिए सुरक्षा एजेंसियों को। लेकिन हमारे साथ महेंद्र माही भी बने हुए हैं, रबुपुरा में इस वक्त मौजूद हैं। महेंद्र, जरा बात करिए कि किस तरह से क्या रबुपुरा के लोग उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं उनके लिए, क्या उन्हें यहाँ की मान्यता जो नागरिकता है वो उन्हें देनी चाहिए, इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। महेंद्र। अनन्या, देखिए एक बात तो समझ आ गई है, महिलाओं में आक्रोश है, चाहे वो लड़कियां हो चाहे महिलाएं हो शादीशुदा, मगर जो नौजवान लड़के वो ये कह रहे हैं कि जो सीमा है जो पाकिस्तान के, वो यहाँ की भाभी बन चुके हैं। तो मगर देखिए, अगर हम थोड़ा पड़ताल और करेंगे, सच्चाई के बारे में और जानेंगे, जैसे हमने चक्रव्यूह ये प्रोग्राम निकाला है, रबुपुरा के कोने कोने में हमारे संवाददाता है, चाहे हम मंदिर की बात करें, बाहर की बात करें, मेड़ा समाज के लोगों की बात करें, तमाम जगहों पे हमारे संवाददाता है। अभी हम जहां मौजूद हैं, हम लोगों से पूछेंगे, क्योंकि देखिए उनकी राय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है भैया आपका? अनुज नाम है मेरा। अनुज जी, ये बताइए, सीमा हैदर पिछले 3 महीनों से यहाँ रह रही थी, पुलिस को इसकी जानकारी मिली, पुलिस ने उसको बताया और आप लोगों को बताया कि सीमा यहाँ की निवासी है, पाकिस्तान से रहने वाली है, 4 बच्चों के साथ यहाँ आती है। कहाँ तक सही लग रहा है आपको? ये तो बिल्कुल सारा रॉन्ग है। ये जो एजेंट होते हैं इस तरह का के, इनके लिए नकली फैमिली जो बनाना, सेकंड फैमिली जिसको बोलते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये बच्चे अडॉप्ट करके अपनी फैमिली भी बना लेते हैं, इस बात से कोई दुराय नहीं है। और रही बात इसकी नेपाल से पाकिस्तान ये भारत आने की, तो बॉर्डर जो है हमारा नेपाल और भारत का जो बॉर्डर है, रक्सौल बॉर्डर, तो वहाँ से लोग आसानी से आ जा सकते हैं। वहाँ पर कोई ना तो चेकिंग होती है ना कोई इंक्वायरी होती है किसी भी तरीक़ा की, वहाँ से लोग आसानी से अंदर आ जा सकते हैं एक दूसरे देश में। ये वहाँ से एंटर होकर के अपने देश में आई है, रह रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जांच हो इस बारे में, क्योंकि ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं होता है। एक बात और थोड़ी अटपटी लग रही है सीमा की, कभी वो पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बुराई करती है कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा बुरा है, फिर कभी कभी कहती है कि अपने मुल्क की कभी बुराई नहीं करनी चाहिए। बयान बार बार बदलते जा रही है, बयान बार बार बदलते जा रही है, वो अपने आप को कहीं ना कहीं अनसेफ पा रही है, इसलिए बयान बदलती जा रही है। वो कहीं ना कहीं उसको डर है किसी बात का। बिल्कुल, देखिए जो लोग हैं बहुत सटीक बात कह रहे हैं कि जो बार बार बयान बदल रहे, कहीं ना कहीं जो सीमा है वो फंसती नजर आ रही है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। भैया क्या नाम है आपका? जी अमित त्यागी। अमित त्यागी जी, यहीं के निवासी हैं आप? जी बिल्कुल। सचिन से कभी आपकी मुलाकात हुई थी? जी नहीं। कभी सचिन का नाम मतलब अभी आपने सुना है? जी अभी सुना।
आप किस नज़रिए से देखते हैं सचिन और सीमा जो यहाँ रह रहे हैं रबूपुरा नहीं गाँव में? देखो, हम तो इस नज़रिए से देखते हैं, अगर देखो सचिन की लव है, प्यार है, प्यार के खातिर तो वहाँ से यहाँ गई, वो पाकिस्तान से हैं भारत। अब प्यार है, जब उन दोनों मोहब्बत है तो बच्चों को भी लेके आ गई है वो अगर जो कोई गलत होती या कोई दिक्कत कैसी भी होती या कोई आतंकवादी या कोई एजेंट होती तो वो बच्चों को लेके नहीं आती, बच्चों को लेके नहीं आती तो अगर जो एजेंट होती तो खुद मरने के लिए खुद आती के लिए आती, बच्चों को 4-4 बच्चों को लेके यहाँ नहीं आती। अगर जो वो गलत है तो जो जांच चल रही है गलत होगी तो जेल में जाएगी, सही है तो रबूपुरा में रहेगी। देखिए बयान सुन ही रहे हैं आप, बताइए भैया क्या नाम है आपका? ऋषि शर्मा। ऋषि शर्मा जी, रबूपुरा ये कह रहा है कि जो नौजवान लड़के हो तो कह रहे हैं सीमा हमारी भाई बन चुकी है, सचिन और सीमा को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप क्या कहना है? यदि वो सही है सीमा तो उसे एक्सेप्ट किया जाए, नागरिकता मिलनी चाहिए। यदि वो गलत है तो उसके साथ एजेंसी बैठाई जाए। तो ये बताइए बार बार सीमा ये क्यों कह रही है, कभी पाकिस्तान अच्छा है, अब अपने बयान में कह रही है हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ की कभी बुराई नहीं करनी चाहिए। ये तो जांच होगी तो ही पता चलेगा, अंदर तो कोई किसी के नहीं देखता। कभी ये सुना आपने कभी पाकिस्तान से हमारे अच्छे संबंध रहे और पाकिस्तान ने कभी भारत की तारीफ की हो? नहीं, ये तो कभी नहीं सुना, लेकिन जब वो 4 बच्चे लेके आई है तो आने वाले पीढ़ी में वो 5 पंजे 25 भी हो सकते थे। भारत हिंदू देश है इसलिए एक्सेप्ट करे यदि वो सही है तो। आपका क्या नाम है? सौरभ। सौरभ जी, किस नज़रिए से देखते हैं आप उसे? नज़रिया सही है, अगर वो गलत है कहीं पे तो उसके लिए जांच पड़ताल की जाए, अगर जांच पड़ताल करने के बाद में गलत साबित होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। उससे पहले उसके लिए कोई बुरा कहना गलत है या फिर ऐसे अपने विचार रखना गलत है। जब तक क्लियर ना होगा बोलना बेकार है किसी के बारे में। अगर मैं भी गलत हूँ तो मेरे बारे में पहले क्लियर करो। अच्छा ये बताइए, चलिए अगर बाई चांस सीमा दोषी पाई जाती है तो सचिन के साथ जो पुलिस करेगी या बाद में सचिन के घर वालों, तो वो क्या ठीक होगा गलत होगा? वो सरकार जाने, सरकार अगर सही लगेगा सरकार को तो सरकार करेगी, सरकार को गलत लगेगा तो सरकार उसके बाद लिए कार्रवाई भी बैठाएगी उसे। बिल्कुल, देखिए और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। भाई आप आओ यार, आपकी उम्र यहाँ सबसे छोटी लग रही है, क्या नाम आपका? मेरा नाम साहिब है। मुझे लग रहा है कितनी उम्र आपकी? मेरी लगभग 14 आसपास। 14 साल हैं। सचिन से मतलब 4-5 साल छोटे हो। कहीं पबजी खेलते हो आप? पबजी नहीं, फ्री फायर खेलता था। तो मन में ख्याल आया पबजी खेलने का? नहीं, अब तो बस पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई चल रही है, क्या लगता है? चलिए महेंद्र, हम आपके पास आएंगे। अलग अलग राय रबूपुरा से ही हमें देखने को मिल रही है। मीणा समाज जो कह रहा है कि उन्होंने ममता को पूरी तरह से उन्होंने सीमा को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया और सीमा उनकी बहू है और वो उसको अपनाएंगे, इस तरह की बात आ रही है। और रबूपुरा में ही बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि इसकी पहले पूरी जांच पड़ताल की जानी चाहिए और उसके बाद ही कोई फैसला सरकार को लेना चाहिए, वरना सीमा को वापस डिपोर्ट कर देना चाहिए।